18वीं लोकसभा का पहला सत्र और पहला ही सत्र बहुत हमलावर। लोकसभा चुनाव परिणाम में विपक्षी खेमा मजबूती से उभरा और यही वजह है कि जब राहुल गांधी कल बोल रहे थे या फिर सदन में आज जब अखिलेश यादव बोल रहे थे, दोनों के तेवर में हमने तल्खियां देखी। एक के बाद एक वो सवाल दागे गए जो चुनावी मंच से भी राहुल गांधी ने उठाया था और अखिलेश यादव ने। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसा लगा था चुनाव परिणाम के बाद कि ईवीएम को लेकर जो शक है वो शायद खत्म हो जाए। अखिलेश यादव ने आज एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि 80 में से अगर 80 सीटें भी जीत जाता हूं तो भी ईवीएम पे जो पहले सवाल था वो सवाल बरकरार रहेगा। और इस तरीके से अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए और ईवीएम का वो मसला जिसको चुनाव दर चुनाव विपक्षी खेमा हमेशा उठाते रहा है, उसको लेकर पार्टियां एक बार फिर से हमलावर है। अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि हमारा भरोसा ईवीएम पर कायम हो गया है। आने वाले वक्त में ये लड़ाई जारी रहने वाली है। हालांकि सिर्फ ईवीएम का मसला नहीं, उन्होंने कई सारी केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए। कल राहुल गांधी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा हमारी सरकार अगर आती है तो हम इस योजना को खत्म कर देंगे, किसी भी सूरत में इस योजना को हम बहाल नहीं रखेंगे। अग्निवीर योजना को लेकर ये राहुल गांधी ने बातें कही। आज अखिलेश यादव ने भी सेम बातें दोहराई है। अखिलेश यादव का भी यही कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो मैं अग्निवीर योजना खत्म कर दूंगा, हम लोग इस योजना को नहीं रहने देंगे। किसी भी देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा महत्व होता है उसकी सेना का, और सेना को लेकर आपने ऐसा कदम उठाया है जिससे कि भरोसा बहाल नहीं हो रहा है। ये अखिलेश यादव ने कहा मैंने खुद सैनिक स्कूल से पढ़ाई की है, मुझे मालूम है कि सेना का महत्व क्या है इस देश में। कल हालांकि राहुल गांधी ने जब एक सवाल उठाया वो सवाल सरासर गलत हुआ। उन्होंने कहा कि जब अग्निवीर का कोई जवान शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उसे मुआवजा उस तरीके से नहीं मिलता। लेकिन ये बातें झूठ साबित हो चुकी है। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आ चुके हैं जिसमें ये राशि मिली है जो किसी सेना के शहीद हो जाने पे राशि मिलती है उसके परिवार के लोगों को। वो राशि अग्निवीर योजना के तहत जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें से एक परिवार का एक सदस्य शहीद हो गया था और उसको इस योजना का फायदा भी पहुंचा है। राहुल गांधी के एक और मसले को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है और वो बवाल आने वाले वक्त में भी कायम रहेगा। राहुल गांधी का कहना है कि जब मैं हिंदू कहता हूं तो इसका मतलब सिर्फ बीजेपी या आरएसएस या नरेंद्र मोदी नहीं होता है, और उन्होंने अपनी बातें क्लियर की। लेकिन आज भी इस मुद्दे पर हमलावर है तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स। उनका कहना है कि नहीं, आपने हिंदुओं को हिंसक बताया है, ये सरासर गलत है, ये आपने अपमान किया है हिंदू धर्म का, हिंदू लोगों का। तो कल से लेकर आज तक जो हम आपको बड़ी बातें बता रहे हैं, लोकसभा में सीटों के लिहाज से, विपक्षी खेमे के लिहाज से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को आई है विपक्षी नेता के तौर पर, और उसके बाद किसको सीटें आई है? समाजवादी पार्टी को। और यही वजह है कि दोनों का ही तेवर बहुत ज्यादा तल्ख दिख रहा है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सदन में हर मुद्दे पर हमलावर है।